नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी एंड पावर। और मेरा विश्वास कीजिए कि चुटकी में आपका टॉपिक खत्म होने वाला है। इस टॉपिक का आपको बहुत एंजॉय होने वाला है। अभी तक मैं आपको जो पढ़ा चुका हूँ वो इवन एंड ऑड सिग्नल्स आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पीरियोडिक सिग्नल पढ़ा चुका हूँ और ये एनर्जी एंड पावर सिग्नल भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और ये बहुत ही आसान आपका टॉपिक बनने वाला है। तो इसमें चलिए हम फटाफट कुछ बातों कर लेते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस की बातें कर लेते हैं। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक अगर कंडीशन में फर्स्ट अगर बात करूं इसकी, तो अगर पीरियोडिक सिग्नल है आपका और इसकी जो ड्यूरेशन है इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है, ओके। अगर आपका सिग्नल पीरियोडिक है और इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक है तो यहां पर कुछ ना कुछ इसकी पावर आएगी, ओके। वो पावर क्या आएगी आप उसको देख सकते हैं। पर यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो इसकी एनर्जी है वो इन्फिनिटी होने वाली है, उसकी एनर्जी इन्फिनिटी होने वाली है। पावर तो कुछ आएगी पर उसकी इन्फिनिटी नहीं आएगी अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो सपोज हमने एक सिग्नल ले लिया साइन 4t, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो, ओके। तो अगर आपके पास कोई एक सिग्नल है और ये जा रहा है, ओके, ऐसे 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 देखिए इनफाइनाइट डायरेक्शन तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपको पता है कि ये क्या कौन सा सिग्नल है, तो ये पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक सिग्नल में आपको कुछ विशेष सिग्नल के बारे में बता चुका हूँ, एक बार जस्ट रिकॉल कर लेता हूँ फटाफट। आपको जो फर्स्ट बता रखा हूँ वो बता रखा हूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको बता रखा हूं ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा हो सकता है। आपको जो बता रखा हूं ए ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, ऐसा कुछ हो सकता है। ये सभी के सभी पीरियोडिक हैं, ये सभी के सभी पीरियोडिक हैं और इन्फिनिटी तक ये जा रहे, इनका ड्यूरेशन जो इन्फिनिटी है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, किसी भी एक टाइम पीरियड पर जैसे यहां से लेकर यहां तक हम बात कर लेते हैं, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, फिर आगे भी कुछ एनर्जी होगी, इधर भी कुछ एनर्जी होगी। इतनी सारी एनर्जी इन्फिनिटी तक एनर्जी तक अगर आप ऐड करेंगे तो वो एनर्जी ओवरऑल कितनी बनने वाली, तो इन्फिनिटी ही बन जाएगी। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट ही नहीं करते, इनफाइनाइट डायरेक्शन तक होगा। आप इसको याद कर ले कि ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका इन्फिनिटी होने वाला है। इसकी एनर्जी इन्फिनिटी होने वाली है अगर इनफाइनाइट डायरेक्शन तक पीरियोडिक सिग्नल है तो। इसका सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल का आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पावर को ही कैलकुलेट करना है। आइए अब दूसरी स्टेप बात करें तो नॉन पीरियोडिक अगर सिग्नल है तो आप क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए नॉन पीरियोडिक सिग्नल है आपका, सिग्नल अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल है या फिर अगर पीरियोडिक सिग्नल भी है पर अगर इसमें कंडीशन है, अगर ये फाइनाइट ड्यूरेशन तक है, पीरियोडिक सिग्नल है पर ये फाइनाइट ड्यूरेशन तक है, या फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो ये आपका पावर जो है अभी कुछ आ रहा था पर अब आएगा, है ना, जीरो। अब क्या आएगा, पावर आपका जीरो आएगा। अब यहां पर जो कैलकुलेट करेंगे, अब आप यहां पर एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, व्हाटएवर जो भी एनर्जी आएगी उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एनर्जी और पावर का फार्मूला जो होता है, स्टूडेंट घबरा जाते हैं, सर ये फार्मूला मुझसे याद नहीं हो रहा, याद होगा सर भूल जा रहा है। आपको मैं ऐसे बताऊंगा आपको भूलेगा ही नहीं, मेरी गारंटी। लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, नहीं भूलेगा जी, मैं आपसे वादा किया ना, नहीं भूलेगा तो नहीं भूलेगा, है ना। तो आप उसको भूलने वाले नहीं हैं। सर क्या बात कर रहे हो, यस मैं ऐसी ही बातें करता हूं हमेशा, ये देखिए। चलिए हमारे पास कोई एक सर्किट है, जिस सर्किट में मैं यहाँ पर इस सर्किट में मुझे कुछ सिग्नल देने हैं, है ना। हमने डीसी बैटरी लगा दी तो भी हम वोल्टेज पहुंचा देंगे, या फिर हम अगर करंट को ही देना चाहते हैं, आई ऑफ टी यहाँ पर बोल रहे हैं, आई ऑफ टी यहाँ पर हम कुछ करंट यहाँ पर देना चाहते हैं, करंट सिग्नल दे सकते हैं। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस को 1 ओम रख देता हूं, ठीक है, इस सर्किट में हमने आई एफ टी दिया, करंट दिया, एक सिग्नल दिया, और इस जो रेजिस्टेंस है इसको 1 ओम रख देते हैं, तो जो यहां का पावर कैलकुलेट होता है उस पावर को बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड पावर। मैं नाम बता रहा हूं, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड पावर। क्या बोलते हैं जी, नॉर्मलाइज्ड पावर। ये क्या है, पावर का फॉर्मूला आपको पता है आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर आपको एक और फॉर्मूला पता है वी स्क्वायर अपन आर, या फिर आपको और भी फॉर्मूले पता है, या फिर आपको और भी कितना फॉर्मूला चाहिए, ओके। फॉर्मूले हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को आप चेक करें, इसमें अगर वैल्यू आप आर की
1 पुट कर लेते हैं, इसमें 1 पुट कर लेते हैं, तो पावर आपका जो दिख रहा है वो किसके फॉर्म में दिख रहा है, ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं एवरेज नॉर्मलाइज्ड पावर की बात करूं तो क्या होने वाला है दोस्तों, यहीं से आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी, यहीं से आपकी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। आइए देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप में। तो पावर को जो है हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपने देखा, हम तो पावर को ये भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं पावर को, एवरेज पावर की हम बात करें, नॉर्मलाइज एवरेज पावर की बात कर रहे हैं तो ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। आपको पता है कि आर यहाँ पर 1 है, नॉर्मलाइज पावर में आर यहाँ पर 1 होता है। तो देखिए अगर मैं IRMS इसकी कैलकुलेट कर लूं तो यहाँ से पावर आपका आने वाला है। IRMS को जस्ट कैलकुलेट करना 2 सेकंड का काम है, या तो बच्चा भी जान तो IRMS कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहाँ पर सीखते हैं। IRMS आई का कैलकुलेट करना, RMS आई का कैलकुलेट करना, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ है ना। रूट मीन स्क्वायर, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर करना होगा, फिर आपको इसका मीन निकालना होगा, फिर आपको इसका रूट निकालना होगा। तो चलिए आपका जो सिग्नल था वो क्या था, आई ऑफ टी था, आई ऑफ टी आपने लिख दिया। इसका पहले क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, मैंने इसका स्क्वायर कर लिया। फिर आपको मीन तो आपको पता है ना, एज एवरेज। ओके, सपोज सम करो, सम करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन हम यूज कर लेते हैं, -t/2 से t/2 तक कर लेते हैं, और टोटल को डिवीजन देना पड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेट कर लिए तो ये क्या इसका आ गया, ये इसका मीन आ गया। अभी रूट बचा हुआ है, तो क्या इशू है, आप रूट इसका कर लें ऐसे, तो रूट मीन स्क्वायर हो गया। अब इसी रूट मीन स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो पावर आ जाएगा जी, ये देखें पावर आपका 1/t -t/2 से t, ये देखिए टाइम पीरियड है, अगर आप यहाँ पर t कर लेते हैं तो t + t 2t हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये हो जाएगा आई ऑफ टी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका dt। मेरी बात सुनिए, अगर कोई सिग्नल है, अगर वो इन्फिनिटी टाइम पर जाकर रिपीट हो गया तो क्या करेंगे, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बुक्स में क्या कर लेते हैं कि लिमिट कर देते हैं t टेंड्स टू 0। तो ये आपका पावर बन गया, ये आपका पावर बन गया। देखिए कितना आसान है, मैंने बोला था ना चैलेंज कहते हैं बहुत आसान है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं था। अब तो दूसरे स्टेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनर्जी। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है W/T आपको पता है, इसको क्रॉस जैसे ही करेंगे तो P इंटू टाइम आ जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में T से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, T मीन्स यहाँ पर T से अगर मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो आपका क्या रिजल्ट बनने वाला है, चलिए आप वो देख लेते हैं। E का जो फॉर्मूला बनेगा वो लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ पर t से t कैंसिल हो जाएगा, -t/2 से t/2, और यहाँ पर I ऑफ t स्क्वायर dt, ठीक है। फिर भी अगर किसी बुक में देखेंगे यहाँ पर वो वैल्यू रखता है, -∞ से इन्फिनिटी कर लेता है। अच्छा देखिए, एक जनरल हम सिग्नल की बात कर लेते हैं तो x ऑफ t लिख लेते हैं। एक जनरल सिग्नल की हम बात करेंगे, यहाँ पर भी एक जनरल सिग्नल की हम बात कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे आप बताएं कि p की जो वैल्यू आ रही है, लिमिट आ रही है t टेंड्स टू 0 आ रही है, 1/t आ रही है, -t से t/2 से t/2 हो जाएगी, x ऑफ t का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, dt कर सकते हैं। एक जनरल पावर की हम बात कर लेते हैं, ये आपका जनरल पावर हो गया, जनरल सिग्नल हो गया। कितना आसान था। अब देखिए एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पर, आप बोलेंगे वाह सर ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक था। यस, ये बहुत ही छोटा टॉपिक होगी। फिर आपको मैं एक चीज बोल के रख रहा हूं कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, मेरे कमेंट में उस प्रॉब्लम को दे देना है। अगर आप मेरे कमेंट में उस प्रॉब्लम को देते हैं तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, या फिर मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूं 9821494606, ओके, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो इस पर आप शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, और मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, x ऑफ t क्या है जी, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t है। साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t आपको तो पहले से ही पता है कि एक पीरियोडिक सिग्नल है, इन्फिनिटी डिवीजन जाना तो सिर्फ और सिर्फ पावर कैलकुलेट करेंगे, इसकी एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी। एक आंसर हमको पहले से ही पता है कि इसकी एनर्जी इन्फिनिटी है, एक आंसर तो ऐसे हंसते खेलते मिल गया।
अब पावर में कैलकुलेट करना ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पर कुछ स्टूडेंट इसको घबरा जाते हैं। पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट हम लेते हैं t टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, उसके बाद 1/t माइनस t/2 से t/2 यहाँ पर रख देंगे, साइन स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी करेंगे, फिर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा ही, इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये बेसिक चीजें हैं, अगर बेसिक मैथ आपको आती है तो आप ऐसे जस्ट cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता है। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, ये यहाँ पर आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 को हम नीचे कर लेंगे, ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया। ये जस्ट फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देना है, आगे जो भी आएगा इसको सॉल्यूशन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन फिर से cos स्क्वायर आएगा, फिर से इसी पर ब्रेक करेंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, cos 2 थीटा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस वाले पर रखकर आप इसको ब्रेक कर लेना, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी आंसर रहेगा आप उसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में प्रॉब्लम और भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसके बाद में आपको जो बहुत अच्छा टॉपिक सिस्टम बताऊंगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है उस सबको कैलकुलेट, सबको मैं आपको बताऊंगा, फिर एलटीआई बताऊंगा, फिर फोरियर सीरीज, बहुत मजा आने वाला सिग्नल सिस्टम आपको, कि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। आप बोलेंगे वाह सर, e⁻⁻⁴t ut पर हम बात कर लेते हैं। आप देखिए ut जो है ये एक कैसा सिग्नल है, तो एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। नॉन पीरियोडिक सिग्नल जब है तो आपको पहले से ही एक आंसर पता हो गया कि इसकी पावर जो है वो क्या होने वाली है, 0 आनी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कैलकुलेशन आपको करना है, वो कौन सा कैलकुलेशन करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी करनी है। एनर्जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, इसको आप रखेंगे -40 इसका, अगर आप स्क्वायर करना चाहे तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो यूटी को अगर आप चेक करेंगे तो यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे जा रहा है, डेट मीन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट होने वाली है यूटी के लिए, वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर हम इन्फिनिटी तक ही सिर्फ बात करेंगे। इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो e⁻⁻80 हो जाएगा, और e अब आप बीटेक में पढ़ रहे हैं, इसको सोल्यूशन करना जानते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट जब भी आपको लेक्चर नेक्स्ट क्लास अभी देने वाला हूं तो उसमें आपको मैं क्लियर कट कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होगा सिस्टम, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो भी वीडियो आप देख रहे हैं आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको शेयर करें, जिससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा आपसे, और फिर और भी चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, और भी इसमें इंटरेस्ट लेकर और भी सब्जेक्ट को मैं देखूंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक्स।